12 दिन बाद आज सूचना मिली कि यहाँ पर कुछ रोने की आवाज़ आई थी, तो आज फिर हमने अपने एसडीआरएफ और पुलिस की टीम को इधर सर्चिंग और कॉम्बिंग के लिए लगाया था। तो आज उस बालिका की बॉडी मिली है। पुलिस प्रशासन की तरफ से ड्रोन भी चलाया गया था। ये इनके एसडीआरएफ की टीम भी गई थी हमारे साथ में, लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा है। थोड़ा परे की बात होती, कल रात ही कैसे ये कार सुबह ही बरामद हो गई। और थोड़ा मुझे ये हो रहा है जैसे हमारे एडिशनल एसपी साहब बोल रहे हैं कि कोई रोने की आवाज़ आई। अब ये रोने की आवाज़ कल आई या उससे पहले आई, लेकिन आज जो है उसके क्षेत्र में, उसी क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में उसका ऊपर गांव है और नीचे जो है उसकी बॉडी मिलती है, और सड़क से कम 1000 मीटर की दूरी पे इन्होंने ठिकाने लगा रखा उसको। और ऐसे भी नहीं कि कहीं दूर दराज झाड़ियों में डाल रखी है, रगड़े के बिल्कुल नज़दीक झाड़ियाँ हैं और वहीं पे उसकी बॉडी मिलती है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, ड्रोन सबसे तो सवाल या निशान ये बनता है कि अगर सब ढूंढ रहे थे तो आज ये सब कैसे मिल गया जब कल चक्का जाम हुआ। कि इसकी एक मित्रता जिस लड़के से थी वो 16 अप्रैल को देहरादून में ट्रेन के आगे आके उसने आत्महत्या कर ली थी। यह बात उस लड़की को 20 अप्रैल को ही मेले के दौरान अपनी दोस्त के द्वारा फोन के थ्रू पता चली थी, जिसके बाद यह लड़की सदमे में आ गई थी। दोस्तों नमस्कार। पिछले 12 दिनों से सिमरन लापता थी और आज सिमरन मिल चुकी है, लेकिन सिमरन का मृत शरीर मिला है, जिससे पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है। टिहरी गढ़वाल जनपद के थौलदार विकास खंड के डाबरी गांव की सिमरन महज 14 वर्ष की थी और किले खाल मेले से गायब हुई थी। पुलिस और स्थानीय लोग लगातार सिमरन को ढूंढ रही थी। पुलिस ने 7 टीमें बनाई थी और अलग अलग तरीके से सिमरन को ढूंढा जा रहा था। झील में सिमरन को ढूंढा जा रहा था, जल पुलिस के द्वारा ड्रोन के माध्यम से ढूंढा जा रहा था और एसडीआरएफ की टीम भी लगातार सिमरन को ढूंढने में लगी हुई थी। हालांकि स्थानीय लोग पुलिस प्रशासन पर लगातार दबाव बना रहे थे और पुलिस की लापरवाही की बात कह रहे थे, लेकिन अपने अपने स्तर से सभी ढूंढ रहे थे। आखिरकार 12 दिन बाद सिमरन मिली, लेकिन उसका मृत शरीर मिला। सिमरन के गांव डाबरी से ही मुख्य सड़क से कुछ नीचे खाई में सिमरन का शव मिला। अब सिमरन के मृत शरीर के पोस्टमार्टम के बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर सिमरन की मौत किन कारणों से हुई है। हालांकि पुलिस ने सबसे अधिक आत्महत्या की संभावना जताई है, जबकि स्थानीय लोग काफ़ी आक्रोशित हैं और पुलिस पर भी सवाल उठा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि यदि पुलिस की तरफ से लगातार खोजबीन की जा रही थी, ड्रोन के माध्यम से खोजबीन की जा रही थी, एसडीआरएफ की टीमें खोजबीन कर रही थी, तो सिमरन का शव चक्का जाम के बाद क्यों मिला? पुलिस लगातार भरोसा दिला रही है कि जांच हो रही है और जांच के बाद सब कुछ स्पष्ट हो पाएगा। क्या कुछ कह रहे हैं स्थानीय लोग और पुलिस ने इस बारे में क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। 12 दिन बाद आज सूचना मिली कि यहाँ पर कुछ रोने की आवाज़ आई थी, तो आज फिर हमने अपने एसडीआरएफ और पुलिस की टीम को इधर सर्चिंग और कॉम्बिंग के लिए लगाया था। तो आज उस बालिका की बॉडी मिली है, तो इसका पंचायतनामा भर दिया है और आगे पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए आगे की कार्रवाई की जा रही है। और जांच में आने के बाद जो भी तथ्य मिलते हैं उसके आधार पर नियमानुसार हम लोग इसमें कार्रवाई। नहीं देखो, ये तो हम लोग लगातार यहाँ के स्थानीय लोग भी हमारे साथ सहयोग कर रहे थे और भी जो हम लोग लगातार ही जो आपको भी पता है मीडिया के माध्यम से लगातार ही झील में भी और इधर भी जहाँ भी संभावित क्षेत्र था, जहाँ भी लोगों ने बताया, वहाँ भी लगातार कॉम्बिंग और सर्चिंग की जा रही थी। तो ऐसा नहीं है कि केवल दबाव में आने पे ही हम लोगों ने कार्रवाई की। हम लोग लगातार ही हमारा एक अपनी जिम्मेवारी है और हम लोगों ने इसमें बहुत रोज़ ही हम लोग इसमें मेहनत कर रहे थे और आज ये इसी मेहनत का वो है कि लोगों की सूचना के आधार पर और हमारी टीमों ने जो है बॉडी को बरामद किया है और इसमें जो भी सच्चाई होगी उसमें जांच में जो भी तथ्य पाए जाते हैं हम इसमें बिल्कुल नियमानुसार कार्रवाई। फिर ऊपर से दूसरा बोल रहा था कि उसकी बॉडी कहीं मिली है, लेकिन आज जो है उसके क्षेत्र में, उसी क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में उसका ऊपर गांव है और नीचे जो है उसकी बॉडी मिलती है, और सड़क से कम 1000 मीटर की दूरी पे इन्होंने ठिकाने लगा रखा उसको। और ऐसे भी नहीं कि कहीं दूर दराज झाड़ियों में डाल रखी है, रगड़े के बिल्कुल नज़दीक झाड़ियाँ हैं और वहीं पे उसकी बॉडी मिलती है। अगर लोग गए थे, कितने दिन पुरानी बॉडी है और कहाँ लेके जा रहे हैं, उससे पहले पंचनामा किया जाए। मैं स्थानीय जितने भी जनप्रतिनिधि हैं यहाँ पर, ग्राम प्रधान हैं, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के लोग हैं, उनसे निवेदन करता हूँ कि इसको जो है पहले पोस्टमार्टम से पहले उसका जो है पंचनामा ग्रामीण स्तर पे होना चाहिए और उसकी जांच पड़ताल जो है होनी चाहिए। और जिस भी व्यक्ति ने इस प्रकार का इस कृत्य को अंजाम दिया है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही क्या बल्कि फांसी की सजा होनी चाहिए। श्रीमान जी, मैं राकेश सिंह चौहान हूँ, मैं उत्तराखंड क्रांति दल से यहाँ पर ब्लॉक अध्यक्ष भी हूँ इस थौलदार ब्लॉक का। और आज मेरा आना हुआ क्योंकि मैंने कल भी आया था, लेकिन कल
हम लोग रहे इनके साथ में। लेकिन हाँ, आज मैं वापस जा रहा था देहरादून के लिए, तो मैंने देखा कि ये घटना घटित हो गई है। मैं नीचे जा रहा था, लेकिन तब तक बॉडी लेके वो नीचे की तरफ निकल चुके हैं। मैं इसलिए रुक गया यहाँ पर, और मैं कहता हूँ इनसे कि इनको दिखाना पड़ेगा। जनप्रतिनिधियों को, ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि उनके गाँव की बेटी पहले प्रधान शिनाख्त भी करे, माता पिता की शिनाख्त के साथ में। विगत 20 अप्रैल से उस बेटी की ढूंढ कर रहे थे, और इस इलाके में हमारे जितने लोकल स्थानीय लड़के थे, गांव वाले थे, अगल बगल क्षेत्र के लोग, सबने सर्च किया, ढूंढ मारी, लेकिन वो लड़की की बॉडी तभी तक हमको कहीं मिली नहीं है। यहाँ पर जहाँ पर अभी ढूंढने गई, जहाँ पर बॉडी मिली, क्या आज से पहले वहाँ पर चेक किया था? हाँ, गया, मिनिस्ट्री सर्च किया था, पूरा ढूंढा था, पूरे गाँव के लोग गए थे। इवन पुलिस प्रशासन की तरफ से ड्रोन भी चलाया गया था, ये इनके SDRF की टीम भी गई थी हमारे साथ में, लेकिन समझ में यह नहीं आ रहा है, थोड़ा परे की बात होती। कल रात ही कैसे ये कार सुबह ही बरामद हो गई, और थोड़ा मुझे ये हो रहा है जैसे हमारे एडिशनल SP साहब बोल रहे हैं कि कोई रोने की आवाज़ आई। अभी रोने की आवाज़ कल आई या उससे पहले आई, ये हमारे उससे थोड़ा संज्ञान है। बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगा, पुलिस प्रशासन ने अपना हमारा सहयोग किया है, काम कर रही है। जब तक पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ नहीं जाती है, तब तक हम कुछ इसमें क्लियर बोल नहीं पाते। हमारी मांग यही थी कि हमें बेटी सुरक्षित मिलनी चाहिए, जैसी भी हो, जिस हालत में बेटी मिल जाए। आज बेटी की बॉडी बरामद हो गई है, लोगों में गुस्सा भी है, आक्रोश भी है, और थोड़ा तत्परता अगर पहले दिखाई जाती, हो सकता वो उस बेटी का जीवन भी बच सकता था। देखो, अब तो पोस्टमार्टम के ऊपर रिपोर्ट है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जैसे भी आएगी, अगर दोषियों ने दोषी किया होगा, कुछ किया होगा उस बेटी के साथ इस तरह, तो बचेंगे नहीं, हम छोड़ेंगे नहीं। अदालत में मामला जाएगा, हम उनको बाहर सलाखों के पीछे से बाहर नहीं आने देंगे। इसके लिए भी हम संघर्ष करेंगे, और एक जन जागृति अभियान हमारे क्षेत्र में आप लोगों के माध्यम से भी चलना चाहिए कि भविष्य में कोई बेटी ऐसी गुमराह न हो, और उनको सुरक्षित हम कैसे रख पाएंगे बेटियों को, ये मुहिम हमको चलानी पड़ेगी। अभी लगभग 1 घंटे पहले हमें सूचना मिली कि सब बरामद हुआ है, और सूचना मिली कि सब खाई सड़क से कम 200 से 300 मीटर नीचे गया है, और पुलिस के द्वारा बताया गया था कि हम पूरी तरह से जानकारी ले रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, SDRF, NDRF, ड्रोन सबसे। तो सवालिया निशान ये बनता है कि अगर सब ढूंढ रहे थे तो आज ये सब कैसे मिल गया, जब कल चक्का जाम हुआ। 20/4/2025 को हमें चौकी कांडीखाल में रात को ये सूचना प्राप्त हुई कि एक नाबालिग लड़की गुमशुदा है, जो कि अपने परिवार के साथ रतुई घाट के मेले में घूमने गई थी, और वहीं से वो गुमशुदा है। इस पर तत्काल FIR दर्ज करके विवेचनात्मक कार्रवाई प्रारंभ की गई। विवेचना के दौरान हमारे सामने यह तथ्य आए कि इसकी एक मित्रता जिस लड़के से थी, वो 16 अप्रैल को देहरादून में ट्रेन के आगे आके उसने आत्महत्या कर ली थी। यह बात इस लड़की को 20 अप्रैल को ही मेले के दौरान अपनी दोस्त के द्वारा फ़ोन के थ्रू पता चली थी, जिसके बाद यह लड़की सदमे में आ गई थी। आज लगभग 12 दिन बाद 2 मई को हमको आज इस लड़की का मृत शरीर बरामद हुआ है, जो कि चौकी कांडीखाल से लगभग 3 किलोमीटर दूर 300 मीटर नीचे खाई में हमें बरामद हुआ है। लड़की का प्रथम दृष्टया आत्महत्या करना सामने आया है। हमने और जांच के लिए पोस्टमार्टम की टीम, डॉक्टर्स के पैनल गठित किए हैं, साथ में वीडियोग्राफी की टीम भी गठित की गई है। इसके आगे जो भी तथ्य सामने आएंगे, उन पर विवेचनात्मक कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, सिमरन अब कभी लौटकर नहीं आएगी, लेकिन सिमरन के लिए जो स्थानीय लोगों ने प्रयास किया है, जो एकता दिखाई है, यकीन मानिएगा इसी को समाज कहते हैं। और जिस प्रकार से उत्तराखंड में आए दिन कुछ ना कुछ घटनाएं घटित हो रही हैं, तो एक मजबूत समाज का होना आवश्यक है।